एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो एमसीसी पे आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं 21/8/2020 को एक नोटिस आई थी काउंसलिंग से रिलेटेड। ये जो है आपके पास नोटिस जो है ये है फॉरेनर कोटा सीट के लिए, क्योंकि एम्स जो होता है एम्स के पास फॉरेनर कोटा सीट होती है। तो अब इन्होंने नोटिस दिया है कि कौन से कैंडिडेट जो होंगे इस फॉरेनर एम्स कोटा सीट के लिए एलिजिबल होंगे और कौन से स्टूडेंट्स है जो नॉट एलिजिबल होंगे। यानी रजिस्ट्रेशन तो करवाया होगा सभी ने, शायद इससे भी करवा लिए हो, लेकिन जब आपके पास रिपोर्टिंग टाइम आएगी एम्स के लिए तब जाके अगर आप इस कैंडिडेट मतलब जो भी आपके पास क्राइटेरिया अगर आप इसके एलिजिबल हो तब आपके पास एम्स की सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि फॉरेनर एम्स कोटा सीट, और यहाँ पे आपको लिखा है कि एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी ये फॉरेनर के लिए ही है, क्योंकि एम्स हमें पता है आपके पास फॉरेनर सीट कोटा भी रखता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको एक तो फॉरेनर डोमिसाइल्स होने चाहिए, मतलब आप फॉरेनर ही हैं तभी जाके आप इस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, फॉरेनर किया तो भाई पासवर्ड होगा ही आपके पास। और आपको जो भी फी पे करनी होगी वो फॉरेनर करेंसी में ही आपको पे करनी होगी। यहाँ पे पूरा इन डिटेल लिख चुका है। अगर ये सारे आपके पास एलिजिबिलिटी है, ऑब्वियसली ये एलिजिबिलिटी एक फॉरेनर के पास ही होगी, यानी आपकी जो नेशनलिटी है वो नॉट इंडियन होगी, मतलब आप फॉरेनर के होंगे, इंडिया के नहीं होंगे, तभी जाके आप इस सीट के लिए, भले ही रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है, लेकिन इस सीट के लिए, इस कोटा के लिए बस वही एलिजिबल होंगे जो फॉरेनर होंगे। यानी जो फॉरेनर होंगे उनके पास पासपोर्ट होगा और वो अपना फी जो पे करेंगे वो जिस फॉरेनर कंट्री के हैं उस करेंसी में ही पे करेंगे, तभी उनको क्या होगा यहाँ से कॉलेज रिपोर्टिंग पे सीट मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा है कि हु विल मतलब नॉट एलिजिबल, कौन नॉट एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे है कि अगर वो जो भी नेशनलिटी है उसकी अगर इंडियन है तब भी नॉट एलिजिबल होगा, एनआरआई है तब भी उसके बाद नॉट एलिजिबल होगा, या एनआरआई स्पॉन्सर्स है फिर भी वो आपके पास एम्स फॉरेनर कोटा सीट के लिए नॉट एलिजिबल होगा। तो ये तीनों कैरेक्टेरिया ऊपर के हैं जो ये आपके पास एलिजिबिलिटी के हैं, और ये जो नीचे दिख रहा है आपके पास नॉट एलिजिबिलिटी का है। ये पूरी हमारे जो भी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है देख रहे हैं, डेट भी दिया हुआ है। इस डेट को आपके पास ये नोटिस आई है, यानी 21 अगस्त को हमारे पास दो नोटिस आई थी। एक तो आपके पास चॉइस फिलिंग से लेके मतलब चॉइस लॉकिंग से लेके, और ये था। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ अपडेटेड आती रहेंगी, तो उस अपडेटेड को जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चलो हम उसमें उस कोटा से काउंसलिंग करवा लेते हैं, हमें साथ कॉलेज मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इसने पूरा क्लियर कर दिया है कि अगर आप अलग किसी मतलब इंडियन हो और इस कोटा से एडमिशन करा रहे हो तो सही आपके पास रजिस्ट्रेशन तो हो जाएंगे, लेकिन कॉलेज यानी एम्स पे रिपोर्टिंग के टाइम आप नॉट एलिजिबल कर दिए जाओगे अगर इस क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली ये दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए कोई तो जान के करवा सकते हैं, कोई नहीं करवा सकते हैं, मतलब गलती से हो जाए, तो उनके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इस नोटिस को अगर देख लेते हैं तो अगर इससे रिलेटेड अगर उनका कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ मतलब किसको एलिजिबिलिटी है और किसको एलिजिबिलिटी नहीं है। तो एमसीसी पे हमने बताया कि हर रोज कुछ ना कुछ अपडेटेड आती रहती है, तो आप या तो एमसीसी से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि कनेक्टेड रहने के बाद भी हमें उसमें पता नहीं चलता कि कौन, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो आते नहीं हैं, बस वहाँ पे न्यू इवेंट्स दे दिए जाएंगे। तो आप अगर किसी भी चैनल्स को जो काउंसलिंग या नीट से रिलेटेड करता है उसको फॉलो करके, ताकि वो आपको हर एक अपडेट टाइमली देता रहे। और अगर आप चाहे तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको हर एक काउंसलिंग से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए आपको जो काउंसलिंग करवाना है बी केयरफुल, यानी बहुत ही केयरफुल होके करवाना है। ये नहीं आप कुछ ऐसा कर दो कि मतलब आप यहाँ से एमसीसी काउंसलिंग से डिबार कर दिए जाओ, क्योंकि एक गलती आपके पास बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसलिए सभी चीजों को इंफॉर्मेशंस और रूल्स के हिसाब से करना है। और बाकी जो डिले हो रहा है वो आप और हमारे बस में नहीं है, अब वो डिले एमसीसी के साइड से ही है।
तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस आपको पेशेंस रखना होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो डेट एक्सटेंड हुई है, बस उस डेट को, एक्सटेंड वाली डेट को आप माइंड में रखिए और उसके हिसाब से आप पूरे अपने काउंसलिंग प्रोसेस को रखिए। अब यहाँ से क्या ही है, आपके पास चॉइस लॉकिंग हो ही गई है। फिर उसके बाद यहाँ से अलॉटमेंट लिस्ट, ये सारी चीजें आएंगी। फिर जैसे आएंगी फिर आपके पास लिस्ट आ जाती है, आपको कॉलेज देखना है कौन सा अलॉट हुआ है, फिर आपको जाके फिजिकली वहां पे रिपोर्ट करना है उस कॉलेज पे। क्योंकि अगर आपने टाइम के अंदर रिपोर्ट नहीं किया, फिर भी अगर आपको अलॉट हुई है तब भी सीट नहीं मिल पाएगी, तो उसमें आपकी फिर फॉल्ट होगी। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से हर एक चीज को देखते रहेंगे किस दिन क्या करना है। तो ये थी आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन, एनसीसी की लेटेस्ट अपडेट। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नेक्स्ट क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें। कोई भी दिक्कत आपके पास कट ऑफ से लेके या कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी जो भी हेल्प हो सकती है मुझसे वहां पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट्स हो तो उनको भी काउंसलिंग या नीट के प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।